हेलो और वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमन सेंस बिल्डिंग। हम कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। कल को मैंने आपको सारी डायमेंशंस कवर करवा दी थी, बता दिया था कि प्रोडक्ट मिक्स की कौन कौन सी और कितनी डायमेंशंस होती हैं। 4 डायमेंशंस होती हैं। जिसने अभी तक वाली क्लास नहीं देखी है, पहले आप वो क्लास देखिए, ये समझिए कि प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, उसके डायमेंशंस क्या होते हैं, उसके बाद ही आप आगे बढ़िए। ठीक है, तो जो आज का टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक होते हैं। तो जो टॉपिक है आज का वो है आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्ट मिक्स। मतलब कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जो कि अफेक्ट कर रही है प्रोडक्ट मिक्स को। देखो, जब कोई चीज किसी चीज को अफेक्ट करती है तो हमें वो वाली चीज को समझना बहुत जरूरी होता है जिसका एक तरह से असर पड़ रहा है किसी चीज पे। ठीक है, जिससे हम उस अफेक्ट को कंट्रोल कर पाए। ठीक है जी, तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो इसमें आपके 10 पॉइंट्स इन लोगों ने दे रखे हैं। मैं कोशिश करूंगी जितना भी हो पाएगा मैं आपको आज करवाऊंगी। मुझे वीडियो लंबी नहीं रखनी है ज्यादा, मैं छोटी ही वीडियो बनाऊंगी, तो जितना भी कवर हो पाएगा इजिली उतना मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है, तो पहली लाइन है आपकी, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द बिजनेस फर्म टू टू टेक appropriate decisions about the numbers of the product। देखो, इन लोगों का कहने का मतलब ये है कि मुझे कंपनी खोलनी है, थोड़ी ना मैं एकदम से डिसीजन ले लूंगी यार। मैं अपनी जो मेरी प्रोडक्ट मिक्स होगी कंपनी की, वो ये प्रोडक्ट्स की होगी। मतलब मैं क्लोथिंग भी करूंगी, मैं खाने पीने का सामान भी बेचूंगी, मैं जूते चप्पल भी बेचूंगी। हम एक मिनट में ये डिसीजन नहीं ले सकते। अगर आप अपने मन के हिसाब से करने लगे ना सारी चीज, तो आपकी बिजनेस डूबनी ही डूबनी है। आपको इसलिए बोला जाता है कि आप पहले रिसर्च कीजिए। जब आप अपना कंपनी या बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पहली स्टेप क्या होती है? मार्केटिंग रिसर्च। तो रिसर्च बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो हमें रिसर्च में ये सारी चीजें पता चलती है कि हमें कैसे करना है, किस टाइम पे करना है, क्या क्या हमें करना, कैसे हम उस चीज को एक इकट्ठा लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोग यही बोल रहे हैं कि अगर आप एक मिनट में डिसाइड करोगे कि आप मेरी प्रोडक्ट मिक्स में ये सारी चीजें होंगी, आप कुछ एनालाइज नहीं कर रहे हो, कुछ रिसर्च नहीं किया आपने, बस अपनी दुकान आप खोल के बैठ गए, तो आपका बिजनेस ठप होना ही होना है। तो यहाँ पे इन लोगों ने यही बोल रहा है, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द बिजनेस फर्म टू टेक एप्रोप्रिएट डिसीजन। बहुत मुश्किल होता है एक बिजनेस फर्म के लिए ये डिसाइड करना कि हमारी प्रोडक्ट मिक्स कैसी रहेगी। कोई बच्चों का खेल नहीं है कि हमने 2 मिनट में सोचा और हमने कर दिया। अबाउट द नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट दैट इट शुड प्रोड्यूस एट अ स्पेसिफिक टाइम। वही यहाँ पे प्रोडक्ट मिक्स की बात हो रही है। बिकॉज द प्रोडक्ट मिक्स ऑफ द फर्म इज अफेक्टेड बाय सेवरल फैक्टर्स। हम क्यों नहीं 2 मिनट में डिसीजन ले सकते कि हमारी कंपनी की प्रोडक्ट मिक्स कैसी होगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करती हैं हमारी प्रोडक्ट मिक्स को। तो कौन कौन से फैक्टर्स है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको समझना हमारे लिए जरूरी है प्रोडक्ट मिक्स डिसाइड करने से पहले। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है आपका चेंज इन मार्केट डिमांड। देखो, मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था, अगर आप बेसिक कंसेप्ट समझ गए तो एडवांटेज हो, डिसएडवांटेज हो या उसकी करेक्टरिस्टिक्स हो, ये आप बहुत इजीली कर सकते हो। तो यहाँ पे भी जो बात हो रही है ना, जिसने मेरी मार्केटिंग वाली क्लास देखी थी स्टार्टिंग में, कि मार्केटिंग का जिसमें मैंने आपको बेस समझाया था, फैक्टर समझाए थे, वही सारी चीजें इन लोगों ने यहाँ पे लिख रखी है। तो मैं पढ़ के आपको समझा दूंगी, लेकिन आप खुद से भी पढ़ना और खुद से ट्राई करना। और इसके मैं आपको 10 पॉइंट बताऊंगी, 10 से ज्यादा पॉइंट्स आप ट्राई करना कि आप निकाल पाओ। ठीक है, जब भी आपकी इफेक्टिव और प्रोडक्टिव लर्निंग होगी, वरना अगर आप यही पॉइंट्स रट लोगे उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो रटो मत, समझो। तो पहली पॉइंट है यहाँ पे आपका चेंज इन मार्केट डिमांड। देखो, हमें पहले ये पता करना बहुत जरूरी होगा प्रोडक्ट मिक्स को डिसाइड करने से पहले, या अगर हम अपनी प्रोडक्ट मिक्स में कोई चेंजेस ला रहे हैं उससे पहले, कि हमारी मार्केट डिमांड कैसी है। मार्केट डिमांड का मतलब क्या होता है कि जो हम गुड्स प्रोड्यूस करने वाले हैं या जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी उसकी डिमांड कितनी है बाजार में। ठीक है, तो सुनिए, द चेंज इन डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट अफेक्ट्स द प्रोडक्ट मिक्स। जब एक प्रोडक्ट की डिमांड चेंज होती है, डिमांड कभी घट भी सकती है, कभी बढ़ भी सकती है, तो घटने और बढ़ने वाली डिमांड दोनों चीजें अफेक्ट करती हैं आपकी प्रोडक्ट मिक्स में। द मार्केट डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट
डिपेंड्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, फैशन एंड परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर। यहाँ पे ये बोल रहे जो डिमांड होती है वो किस पे डिपेंड करती है? कस्टमर के टेस्ट पे डिपेंड करेगी, फैशन पे डिपेंड करेगी, कस्टमर के आप जो परचेसिंग पावर है उस चीज पे डिपेंड करेगी। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से मार्केट डिमांड फ्लक्चुएट करती है। फ्लक्चुएट मतलब बढ़ती है और घटती है। A business firm or industrial units has to make necessary changes in the product mix in according with the change in the demand। देखो जैसे डिमांड होगी आपको वैसे ही अपने प्रोडक्ट मिक्स में चेंज करना होगा। फॉर एग्जांपल आपको ये पता है कि आपका जो आप क्लोथिंग का आप जो आपका प्रोडक्ट मिक्स है वो आपका कपड़े बनाने का है। आपको पता है कि आपकी जो कपड़े की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है और मार्केट में उसकी डिमांड नहीं है, तब भी आप क्या कर रहे हो? वही कपड़ा प्रोड्यूस कर रहे हो। अगर आपने अपने कपड़े में या प्रोडक्ट मिक्स में चेंज नहीं लाए तो आपका बिजनेस एक ना एक दिन डूब ही जाएगा। तो यहाँ पे यही लोग यही बता रहे हैं कि आपको डिमांड के हिसाब से अपने प्रोडक्ट मिक्स में चेंजेस लाने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल विद द इंक्रीज इन इनकम द परचेसिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस। देखो जब किसी के पास जो उसकी जो सैलरी होती है या जो उसकी इनकम होती है मंथली, जब उसकी इंक्रीमेंट होती है वो बढ़ती है तो क्या होता है? अब लोगों के पास ज्यादा पैसा है तो वो ज्यादा सामान खरीदेंगे। अब देखो जब किसी के पास अच्छा खासा पैसा होता है तो वो लो क्वालिटी की गुड्स खरीदता है? वो नहीं खरीदेगा, वो तो सुपीरियर गुड्स खरीदेगा, इंफीरियर गुड्स नहीं खरीदेगा। इंफीरियर गुड्स कौन से होते हैं? जो लो क्वालिटी के गुड्स होते हैं, और सुपीरियर जो हाई क्वालिटी के गुड्स होते हैं। तो यहाँ पे जो डिमांड है कस्टमर की अब शिफ्ट हो रही है। क्यों शिफ्ट हुई उसकी? क्योंकि इनकम उसकी चेंज हुई तो इसलिए उसकी डिमांड भी शिफ्ट होगी। ठीक है, हाँ बस इसमें यही है। और जो सेकंड पॉइंट है वो है आपका, ये सेकंड फैक्टर जो है वो है आपका कंपटीशन एक्शन रिएक्शन। कंपटीशन एक्शन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? मैं भी कपड़े बना रही हूँ, साथ वाली कंपनी भी कपड़ा बना रही है, तो मुझे ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मेरा जो कॉम्पिटिटर है उसका क्या बिहेवियर है। क्या वो अपने गुड्स के प्राइस कम कर रहा है? क्या वो बढ़ा रहा है? क्या वो कौन कौन सी प्रोडक्ट मिक्स और जो प्रोडक्ट लाइंस है वो कौन ये और ज्यादा बढ़ा तो नहीं रहा अपनी प्रोडक्ट लाइंस? ये सारी चीजें मुझे देखनी पड़ेगी। ठीक है, सुनिए, कंपटीशन प्रिवेलिंग इन द मार्केट आल्सो अफेक्ट द प्रोडक्ट मिक्स ऑफ द कंपनी। कंपटीशन भी अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे जो कॉम्पिटिटर था उसने प्राइस कम कर दिए और मेरे प्राइस थे हाई, तो कस्टमर मेरे गुड्स नहीं लेंगे, उसके गुड्स लेंगे। तो मुझे सब कुछ ध्यान में रखते हुए चलना है। If leader firms make change in his product or the product mix, then the follower firms are compelled to change their product mix। यहाँ पे ना मार्केट में एक लीडर फर्म होती है और एक फॉलोवर फर्म होती है। लीडर फर्म वो होती है जो कि एक लीड करती है पूरी इंडस्ट्री को। फॉर एग्जांपल कि क्लोथिंग की इंडस्ट्री है, वहां पे एक लीडर होगा जिसका बोलबाला होगा उस इंडस्ट्री में। क्यों होगा उसका बोलबाला? क्योंकि वो बहुत अच्छी ब्रांड है, उसके पास बहुत सारी पावर्स है, मतलब सब कुछ है उसके पास। और जो उसके नीचे की जो कंपनीज है वो बहुत वीक है तो वो उसको फॉलो करती है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि मार्केट में कौन कौन सी फर्म्स होती हैं या कौन कौन से एक तरह से लीडर्स होते हैं। ठीक है, ये बहुत बात की बातें हैं, लेकिन आपको इतना ही समझना भी, जब आप नेट या किसी कंपटीशन के लिए एग्जाम के लिए तैयार करोगे, जब आपको वहां पे सारी चीजें पूछी जाती हैं। देखो, if leader firm makes changes in its product or the products mix, then the follower firms are compelled to change their product mix। देखो अगर लीडर फर्म जो जिसका बोल बाला है अगर उसने ही चेंज कर दिया है तो जो उसकी फॉलोइंग फर्म्स है, जो फर्म उस लीडर फर्म को फॉलो कर रही है, तो उसको भी चेंजेस करने पड़ेंगे। मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। When the television manufacturer LG and BPL, देखो LG का कितना बोलबाला है मार्केट में, बहुत ज्यादा है, सब इसके ही प्रोडक्ट्स लेते हैं। एक तरह से हम देखें ना मार्केट में इसकी गुडविल काफी है, तो इसको हम लीडर फर्म कंसिडर करते हैं। और BPL को भी हम लीडर फर्म कंसिडर करते हैं। स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग फ्रिज एंड वॉशिंग मशीन। अब क्या किया, पहले ये टीवी पर बना देते एलजी और बीपीएल। अब क्या इन लोगों ने किया, अब ये फ्रिज और वॉशिंग मशीन भी बनाने लगे। तो जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं या हम बोले तो फॉलोइंग फर्म्स हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, कौन कौन से इनके कॉम्पिटिटर्स? ओनिडा और वीडियोकॉन। तो इन लोगों ने भी क्या किया, फ्रिज और वॉशिंग मशीन बनानी शुरू कर दी। आपको काम
करना पड़ेगा। अगर सामने वाला 2 चीजें प्रोड्यूस कर रहा है तो आपको 3 चीजें प्रोड्यूस करनी होगी, वरना सारे कस्टमर्स उसकी तरफ भाग जाएंगे और आपकी तरफ कोई नहीं आएगा। Thus, the product mix of the Onida and Videocon changed because of competitor action. LG और BPL लीडिंग फर्म है, नो डाउट। ओनिडा और वीडियोकॉन का थोड़ा सा मतलब है, उनकी एक स्टेटस है मार्केट में, लेकिन कम है। तो अगर LG और BPL को चेंज करते हैं तो उसको ओनिडा और वीडियोकॉन को चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें यही है। मैं ज्यादा आपको पूरा पढ़ के नहीं बता रही, क्योंकि बहुत बेसिक से पॉइंट्स हैं और आप ये खुद पढ़ोगे तो वही ज्यादा ठीक रहेगा। यहाँ पे मैं क्या ही बताऊं आपको, सब कुछ मैंने आपको मार्केटिंग की स्टार्टिंग वाली क्लास में समझा रखा, फिर भी मैं आपको इतना डिटेल में बता रही हूँ। मैंने आपको बेसिक बता दिया, मैं आपको ये पिक्स शेयर करूंगी तो आप अच्छे से पढ़ना इसको, ठीक है। थर्ड फैक्टर है आपका प्रोडक्ट इन्फ्लुएंस, सॉरी प्रोडक्ट इन्फ्लुएंस बोल रही, प्रोडक्शन इन्फ्लुएंस। देखो प्रोडक्शन भी बहुत हद तक अफेक्ट करती है हमारे प्रोडक्ट मिक्स को। क्यों करती है? हम कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं सॉरी प्रोडक्शन में, कौन सी कॉस्ट यूज कर रहे हैं हम प्रोडक्शन में, कैसा हमारा वर्क फोर्स है, मतलब क्या हम कैपिटल ज्यादा कैपिटल गुड्स यूज कर रहे हैं या लेबर वर्क फोर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें अफेक्ट करती है। सुनिए, स्केल ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो इन्फ्लुएंस द प्रोडक्ट मिक्स, ये भी इन्फ्लुएंस करती है। A producer may take decision to change product mix for the better utilization of the production capacity for reducing the cost of production। देखो इनका कहने का मतलब ये है कि कौन सी फर्म है जो ये चाहेगी जो हमारी जो लागत है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो हम बना रहे हैं गुड्स को, उसका खर्चा ज्यादा हो। कोई भी फर्म नहीं चाहेगी, क्योंकि अगर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होती है तो आपके गुड्स का प्राइस ज्यादा होगा। गुड का प्राइस ज्यादा होगा तो कोई कस्टमर आपका प्रोड्यूस मतलब सॉरी परचेस नहीं करेगा। तो यहाँ पे यही है कि जो प्रोडक्शन है वो भी आपको अफेक्ट कर रही है, तो आपको ऐसी प्रोडक्शन टेक्निक्स यूज करनी है जिससे आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो रिड्यूस्ड हो। और आपको टेक्नोलॉजी, आपको आज के टाइम की टेक्नोलॉजी ही यूज करनी है। देखो जो अपडेटेड जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी होती है वो देखो एक बार तो महंगी आपको पड़ेगी स्टार्टिंग में जब उसका इंस्टॉलेशन होगा, लेकिन उसका जो प्रोडक्टिव रिसोर्स बन के आएगा वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। कहते हैं ना सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, वही बात होती है यहाँ पे। अगर आप अपडेट टेक्नोलॉजी, अपडेट मटेरियल यूज कर रहे हो तो आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम आएगा, ठीक है। अ चेंज इन प्रोडक्शन टेक्निक ऑल्सो अफेक्ट द प्रोडक्ट मिक्स। सबसे सीधी बात है, अगर आप आज के टाइम पे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बेच रहे हो तो आपकी गलती है। आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी अपडेट हो गई है, एलईडी एलसीडी टीवी यूज हो रहे हैं, तो अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बेच रहे हो, इतनी पीछे की टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो, तो कोई भी आपका सामान नहीं खरीदेगा। तो इसमें ये है, 3-4 लाइनें और लिखी हुई है, वो आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर आपका यूज ऑफ रेसिड्यूल्स। रेसिड्यूल्स क्या होता है? रेसिड्यूल्स का मतलब क्या होता है? मैंने कुछ सामान बनाया और उस सामान का जो थोड़ा सा, हम बोलते हैं ना कि जैसे एक A4 साइज शीट थी, मुझे एक सन बनाना था, सन की कटिंग करनी थी, तो मैंने सन की कटिंग तो कर दी, जो उसकी जो चारों तरफ की जो शीट बची उसको मैं बोलूंगी रेसिड्यूल्स। कि जो जब हम प्रोडक्शन करते हैं, जब हम एक रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस में चलो हमारा फिनिश गुड तो मतलब बन गया, लेकिन जो उसका मटेरियल जो पड़ा हुआ है, जो वेस्टेज जो लोग बाग फेंक देते हैं, तो हम उसको यूज कैसे कर सकते हैं, जो जो बिल्कुल अब यूज करने लायक नहीं है, लेकिन हम उसको कैसे इफेक्टिव यूज कर सकते हैं। हमें ये पता है कि उस वेस्ट मटेरियल से ज्यादा अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी हम उसको कैसे यूज करें। बोलते हैं ना रिसाइकल करना किसी चीज को, वहां पे यहाँ पे इसी चीज की बात की जा रही है कि आप वेस्ट मटेरियल को कैसे आप यूज कर सकते हो। यूज ऑफ रेसिड्यूल ऑफ द मेन प्रोडक्ट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द चेंज इन द प्रोडक्ट मिक्स, ये भी अफेक्ट करती है। सुनिए क्यों करती है। इफ द क्वांटिटी ऑफ द रेसिड्यूल इज लार्ज, अगर आपकी जो बचा हुआ सामान है, या हम वेस्ट सामान जो हम बोले वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, मतलब जैसे आपने कपड़े बनाए,
कपड़े बनाने के बाद कुछ कतरने बच जाती है ना, अगर वो लार्ज क्वांटिटी में है तो आप क्या करोगे? इट कैन बी यूज मोर इफेक्टिवली एंड गेनफुली। आज के टाइम पे देखो, कोई बहुत कम कंपनी होती है जो अपना जो वेस्ट होता है उसको फेंक देती है। वो ये सोचती है कि मैं इस वेस्ट से क्या बना सकती हूँ, सब यही सोचते हैं। तो यहाँ पे ये है कि अगर आपकी लार्ज क्वांटिटी में कतरन बच गई है कपड़े की, तो आप अब ये सोचोगे यार मैं इससे क्या बनाऊं, क्या इनोवेटिव बनाऊं, कुछ अलग सा बनाता हूँ। तो अब आज के टाइम पे कंपनीज यही सब सोचते हैं कि हम अपने वेस्ट को कैसे यूज करें। द कंपनी कैन डेवलप इट्स बाय प्रोडक्ट्स इनटू मेन प्रोडक्ट। जो बचा हुआ प्रोडक्ट है, जो अब वेस्ट प्रोडक्ट जो बचा है, तो कंपनी क्या सोच रही है, यार अब मैं इस वेस्ट प्रोडक्ट को एक मेन प्रोडक्ट में कैसे बनाऊं। फॉर एग्जाम्पल, लार्ज साइज शुगर मिल्स कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द प्रोडक्शन ऑफ वाइन। जो बहुत बड़ी बड़ी शुगर मिल्स होती हैं आज के टाइम पे, वो यूज हो रही है इन द प्रोडक्शन ऑफ वाइन, पेपर, कार्डबोर्ड। देखो मेन बात यही है कि आप अपनी वेस्टेज को वेस्ट ना करें, जो आपका लेफ्ट आउट मटेरियल है उसको आप कैसे यूज करें, ठीक है। फिफ्थ है आपका फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस। देखिए फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस में क्या हो रहा है, हम ये देखते हैं कि हम हमारे पास कितना बजट है, क्या मेरे पास इतना बजट है कि मैं अपनी प्रोडक्ट मिक्स को बढ़ा दूं। अगर काफी अमाउंट है तो मैं बढ़ा सकती हूँ, अगर मेरे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेस ही कम है तो मैं प्रोडक्ट मिक्स को बढ़ा के घाटे में ही जाऊंगी, ठीक है। तो सुनिए, समटाइम्स चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स बिकम नेसेसरी ड्यू टू फाइनेंशियल रीजन। हमें प्रोडक्ट मिक्स में चेंज करने पड़ते हैं क्योंकि फाइनेंशियल बैकग्राउंड की वजह से, या फाइनेंशियल एक तरह से हम बोले फैक्टर की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कंपनी इज कंटिन्यूसली रनिंग अंडर लॉसेस, अगर एक कंपनी है वो लॉस में ही जा रही है, तो यहाँ पे क्या करेगी वो, अ चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स इज मेड टू अवॉइड एनी मोर लॉसेस इन द फ्यूचर। देखो एक कंपनी है, वो ऐसा गुड बना रही है कि वो उसका गुड वो बिक नहीं रहा बाजार में, तो जब वो गुड बिकेगा नहीं तो कंपनी तो लॉस में जाएगी। तो यहाँ पे अब कंपनी को ये सोचना है कि मैं अपने गुड को कैसे अच्छे से बना पाऊं, कि अगर मैंने इस टाइम पे चेंज नहीं किया उस गुड में तो मुझे फ्यूचर में लॉस मिलेगा। तो यहाँ पे ये लिख रखा, चेंज इन द प्रोडक्ट मिक्स इज मेड टू अवॉइड एनी मोर लॉसेस इन द फ्यूचर। In the process, the company adds some new products and abandons the old and absolute outdated product। वही बात मैंने आपको बोली थी, न्यू प्रोडक्ट या तो वो ऐड करेगा या उसी प्रोडक्ट में कुछ इनोवेटिव लाएगा, या उस प्रोडक्ट को जो पुराने प्रोडक्ट था उसको बिल्कुल बंद करके एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगा। तो बस यही है, ये 5 फैक्टर्स तो हो गए। मैं देखती हूँ अगर वीडियो लंबी नहीं हो रही होगी तो मैं आपको आगे की भी बता दूंगी। मेरे हिसाब से क्लास लंबी हो रही है आज की, तो मैंने आपको 5 फैक्टर्स करवा दिए हैं। इनके मैं आपको बुक की पिक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी वीडियो के एंड में, और 5 फैक्टर मैं आपको कल को कराऊंगी। तो देखो मेरा ये मेन मोटिव ये नहीं है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा एक दिन में कितना पढ़ा पाऊँ, वरना तो मैं बोलती जाऊंगी और आप ना मैं समझा पाऊंगी ना आप समझ पाओगे, तो कोई फायदा नहीं है। तो मैं ये सोचती हूँ चाहे मैं कम पढ़ाऊँ लेकिन मैं आपको ठीक से समझा के पढ़ा दूँ। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हैं। देखिए मैं हर रोज, मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं ऑल्टरनेट डेज पे ना पढ़ाऊँ, रोज ही आपको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा दूँ। तो देखिए मैं इतनी आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ और सब कुछ फ्री है यहाँ पे यूट्यूब पे। तो ये होता है कि सब कुछ फ्री है। फ्री क्यों होता है कि जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो चीज पहुंचे और लोग उस चीज को यूज कर पाए। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, जितने भी बच्चे मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस हमारे जो चैनल है उसको शेयर कीजिए। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे बैठ के मेहनत कर रही हूँ, तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ बच्चे मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, मेरी क्लासेस को देख रहे हैं, उनको कुछ समझ में आ रहा है। वरना तो ऐसा होगा कि मैं खाली खुद से ही बात कर रही हूँ और फिर हर रोज बस मुझे तो यही लगता है कि मैं बस खुद से बात करती हूँ। तो मैं आप सबसे यही बोलती हूँ कि पढ़िए, कंसेप्ट को समझिए और सबके साथ शेयर कीजिए। देखो फ्री क्लासेस
यूट्यूब ही प्रोवाइड करता है आपको, वरना सारी जगह तो पेड कोर्सेज हैं। तो इस चीज का फायदा उठाइए, जब आजकल इतना ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है, आपको इतनी सारी सुविधाएं मिल रही हैं, बहुत ज्यादा एडवांटेजेस मिल रहे हैं, तो इस चीज को यूज कीजिए अच्छे से। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास, और मैं तो आपको सारे कंसेप्ट समझाने वाली हूँ कॉमर्स के। मतलब मार्केटिंग का मैंने अभी तक कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं छोड़ा है कि जो मैंने आपको पढ़ाया ना, मैंने सारा अभी तक सब कुछ कवर किया है। अभी हम 9th चैप्टर पे हैं, 8 चैप्टर मैं आपको कवर करा चुकी हूँ। जो बच्चे मेरी वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे हैं उनको पता है, मैं 8 चैप्टर आपको कवर करा चुकी हूँ। देखिए इतने में अभी आपको बताती हूँ, ये बुक है मेरी, इतना सब कुछ कवर हो चुका है, इतना और इतना भी पढ़ा है। तो मैं आपको बिल्कुल एक सीरीज से पढ़ा रही हूँ, तो थोड़ा मुझे रिवॉर्ड तो दीजिए, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन हो। क्योंकि यार देखो, मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है, और मोटिवेट होना भी बहुत जरूरी है। तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग मेरी क्लास देख रहे हो, तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और मुझे कमेंट करके बताइए आपको कितना समझ में आ रहा है। अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ आपको चीजें क्लियर नहीं हो रही, तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे बैठी हूँ, ठीक है। तो फिर हम मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक आप ये पढ़िए, सबके साथ शेयर कीजिए, ठीक है। बाय। ये आज के क्लास की नोट्स की पिक्स हैं, तो आप इनसे पढ़िए, समझिए। अगर आपको किसी चीज़ में डाउट होती है तो आप मुझसे आराम से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो मैंने आज जितना भी मैंने आपको पढ़ाया था उसकी मैंने आपको बुक की पिक यहाँ पे शेयर की है। तो मिलते हैं कल की क्लास में। बाय।